डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग CSS का लास्ट लेक्चर देखेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे जिसमें हम लोग लिस्ट का यूज़ करेंगे। लिस्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीनू के फॉर्म में। तो हम लोग अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम लोग यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट आइटम अपने आप में एक एंकर टैग होगा। अब इस लिस्ट के अंदर हम लोग एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करते हैं। इसको भी हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट कर देते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर इस आउटर इसका एक और लिस्ट आइटम क्रिएट करते हैं जो कि अगेन एक नेस्टेड लिस्ट को कंटेन करेगा। और हम लोग एक और आउटर लिस्ट के लिए एलिमेंट क्रिएट करेंगे जो कि खुद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट कंटेन करेगा। तो हमें कुछ इस तरह का लिस्ट दिखाई देगा। अब हम इसमें जो मेनू क्रिएट करना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारा आउटर लिस्ट है, जब हम इस पर अपना माउस का कर्सर लेके जाएं तो हमें इसका इनर लिस्ट शो हो, अदरवाइज इसका इनर लिस्ट शो ना हो। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो लिस्ट हैं, एक आउटर लिस्ट और एक इनर लिस्ट, तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग लिस्ट के लिए क्लासेस क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले एक क्लास ली जिसको हमने बोला C1। अब ये C1 क्लास हम लोग इनर लिस्ट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि ये जो UL हमने यहाँ पे बनाया है या ये UL है या ये वाला UL है, इसके लिए हम लोग क्लास क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर हमारे पास कोई ब्लॉक या कंटेनर है तो उसको हम लोगों को हाइड करने के लिए प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले को हम लोग अगर नल कर देते हैं तो हमारे पास ब्लॉक या वो कंटेनर शो नहीं होता। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, C1 को अप्लाई कर देंगे इस इनर लिस्ट में। इसी तरह से इस इनर लिस्ट में अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर इस इनर लिस्ट में हम अप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी इनर लिस्ट है तीनों ही आउटर लिस्ट आइटम की, वो हमारे पास हाइड हो जाएगी। अब हमको करना क्या है कि अब हमको इसके H ओवर पे उन सारे लिस्ट को डिस्प्ले कराना है। तो हम लोग यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करेंगे .c2 जो कि हमारे इस आउटर लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा।
अब हमें करना ये है कि जो C2 के Li एलिमेंट्स हैं उनके H ओवर पे जो हमारी इनर लिस्ट है वो शो हो जानी चाहिए। सपोज़ करिए कि अगर हम इसका क्लास C2 करते हैं तो Li एलिमेंट इसका ये होगा और इसके H ओवर पे ये हमारा जो इनर लिस्ट है जो कि UL एलिमेंट है वो शो हो जाना चाहिए। तो हमें C2 के Li एलिमेंट के H ओवर पे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले और वैल्यू देंगे। यहाँ पर जो ब्लॉक है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए ऑन H ओवर, और ये C2 क्लास हम लोग इस आउटर UL पे अप्लाई करेंगे। फाइल को सेव करें, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर जब भी हम इस इनर लिस्ट पे H ओवर करेंगे तो हमें इनर लिस्ट शो होगी। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ और ऐड अप कर सकते हैं इसको स्टाइल करने के लिए। सपोज़ करिए हमने यहाँ पे लिखा Li का जो फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए। अब ये सभी Li's को सेलेक्ट करेगा, चाहे वो आउटर लूप का हो चाहे इनर लूप का हो। तो यहाँ पे हमने लिखा फॉन्ट साइज, सपोज करिए यहाँ पे दिया 30 पिक्सल्स। तो ये हमारे पास फॉन्ट साइज लार्ज हो गया। हम ये चाहते हैं कि जो हाइपर लिंक्स हैं उनके नीचे अंडरलाइन ना आए, तो हमने यहाँ ए को सेलेक्ट किया और अंडरलाइंस को रिमूव करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसे हम करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है हाइपरलिंक का उसमें कोई भी अंडरलाइन शो नहीं होगा। अब हम ये चाहते हैं कि जब भी हम इस हाइपरलिंक पर अपने कर्सर को लेके जाएं तो कुछ कलर हमारे पास आना चाहिए, बैकग्राउंड कलर आना चाहिए। ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं H ओवर बैकग्राउंड कलर, सपोज करिए हमने ब्लैक, फॉन्ट कलर के लिए यहाँ पे दिया वाइट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ सकता है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लिस्ट हमारी सेम है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग मेनू क्रिएट करेंगे वो मेनू आपका प्रीवियस एग्जांपल से अलग होगा। प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने ट्री लाइक स्ट्रक्चर यूज़ किया था। यहाँ पे जो मेनू यूज़ करेंगे वो हमारा जॉब स्टाइल का होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आउटर लिस्ट के लिए क्लास क्रिएट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं C1। अब हम इसमें चाहते हैं कि जो भी हमारे लिस्ट एलिमेंट आए वो लिस्ट एलिमेंट बेसिकली वर्टिकली ना हो करके हॉरिजेंटली हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास के जितने भी Li एलिमेंट्स हैं उनका जो डायरेक्शन है वो हम लोग हॉरिजेंटल करेंगे। कैसे करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं फ्लोट, और इसकी वैल्यू को हम पाएंगे लेफ्ट। अब इस C1 क्लास को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे C1 और रिफ्रेश। तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। अब हम लोग इस इनर लिस्ट को हम लोग लेफ़्ट साइड में मूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक दूसरी क्लास बना लेते हैं, इसको हमने कहा .C2। अब इसमें हमें इस UL को शिफ्ट करना है, ना कि किसी एक Li को शिफ्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे मार्जिन। अब यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट में हम लोग माइनस में भी वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो इससे हमें उस तरफ शिफ्ट करना है तो हमें माइनस में वैल्यू देनी पड़ेगी। राइट साइड में करना होगा तो हमें
जो वैल्यू देनी पड़ेगी वो पॉजिटिव है। तो हमें चूँकि लेफ्ट शिफ्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग माइनस में वैल्यू देंगे। सपोज करिए हमने यहाँ पे वैल्यू दी 30 पिक्सल्स। अब इस C2 को हम लोग अप्लाई कर देंगे सारे में। कुछ थोड़ा शिफ्ट हुआ। एक काम और हम लोग करते हैं इसमें, जितने भी ये हमारे बुलेट्स आ रहे हैं वो बुलेट्स हमारे पास ना आए। तो अब चाहे वो इनर लिस्ट हो चाहे आउटर लिस्ट हो, हमें उन दोनों को जनरली सेलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे UL सेलेक्ट करेंगे और इन सभी का जो लिस्ट स्टैंड है वो हम रन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो बुलेट्स आ रहे हैं वो बुलेट्स आएंगे। तो कुछ इस तरह का है। अभी भी हमारे पास एक सीध में नहीं आ रही है न्यूज़। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा और शिफ्ट कर देते हैं। सपोज करिए हमने यहाँ पे दे दिया 60 पिक्सल्स। तो 60 पिक्सल्स में यहाँ पे ये ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बढ़ा देते हैं इसको। तो कुछ इस तरह का आ रहा है मेरे पास। अब हम इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस चाहते हैं। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास LI एलिमेंट्स उनको हम लोग यहाँ पर स्टाइल कर देते हैं। सपोज कीजिए स्टाइल के लिए हमने यहाँ पे लिखा एडिंग लेफ्ट, कुछ हमने यहाँ पे दिया 40 पिक्सल्स। बॉर्डर मेंशन कर दिया हमने कुछ यहाँ पे। सपोज कीजिए हमने कहा बॉर्डर हमारा 1 पिक्सल आ जाए, स्टाइल हमारे पास सॉलिड आ जाए और कलर डिवाइड। उसके बाद हमने यहाँ पे एडिंग वेट दिया। यहाँ पे हम चाहते हैं दोनों तरफ से हमारे पास सेम डिस्टेंस हो। एडिंग वेट दिया। हम कुछ बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं। बॉर्डर रेडियस हमने यहाँ पे दिया 30 पिक्सल। फिर हाइट मेंशन की, सपोज किया हाइट यहाँ पे हमने मेंशन की 30 पिक्सल्स। विड्थ मेंशन की, सपोज कीजिए 60 पिक्सल्स। और हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मेंशन किया। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया। तो ये कुछ इस तरह का आ रहा है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास न्यूज़ है वो अभी भी राइट साइड में ज़्यादा है। हमको और उस तरफ मूवमेंट चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों के पास क्लास C2 है इसमें हम इस मार्जिन लेफ्ट को और इंक्रीज़ कर देते हैं। मान लीजिए हमने मार्जिन लेफ्ट को कर दिया 70 पिक्सल्स। थोड़ा सा और से कर देते हैं, मार्जिन में इसको 80 पिक्सल्स। तो ये आ रहा है। अब हमारे पास ये ओवरलैप हो रहा है। तो इस UL को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन टॉप से हम लोग इसको नीचे के लिए ले आते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया 13 पिक्सल्स से। तो ये कुछ इस तरह। अब हमको करना क्या है कि ये जो हमारे पास लिस्ट है, इंटरनल लिस्ट, इसको हमें हाइड करना है। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरी क्लास यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
या हमारे पास जो C2 क्लास है इसी में हम लोग इसको हाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो C2 लिया इसके लिए डिस्प्ले हमने यहाँ पे हमारे पास हाइड हो गया। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि जब भी इन मेनूज पे हम लोग अपने माउस कर्सर को लेके जाए तो हमारे पास उसकी इनर लिस्ट शो हो जाए। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि हमको सेलेक्ट करना है C1 के LI एलिमेंट के H ओवर पे। हमने यहाँ पे लिखा क्लास 1 का जो LI एलिमेंट है उसके H ओवर पे क्या शो हो जाना चाहिए, हमारे पास जो दूसरी क्लास है या उसका जो UL है वो शो हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे या तो UL लिख सकते हैं या तो क्लास का नाम लिख सकते हैं जो C1 जो हमारे लिंक लिस्ट को शो कर। अब इसको क्या करेंगे, इसमें डिस्प्ले को वैल्यू देंगे ब्लॉक। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो इनर लिस्ट है वो H ओवर पे शो होना शुरू हो जाए। अब हम यहाँ पे चाहते हैं जो हमारे पास इस एंकर टैग में जो ये हाइपरलिंक में जो अंडरलाइन आ रही है वो अंडरलाइन ना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस ए एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको एलिमेंट कर देते हैं। इसके अलावा अगर हमें फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो फॉन्ट साइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर्स आ जाए, कुछ हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर्स आ जाए। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने लगाया है तो हम जितने भी हमारे पास लिस्ट एलिमेंट्स हैं उन सभी पर हम चाहते हैं H ओवर पे जो बैकग्राउंड कलर है चेंज हो जाए। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा और हम चाहते हैं कि जो हमारा फ़ॉन्ट कलर है वो मान लीजिए रेड हो गया। तो फ़ॉन्ट कलर हम लोगों के लिए एंकर टैग के थ्रू मिलेगा। तो हमने यहाँ पे LI के H ओवर पे इस एंकर टैग को सिलेक्ट करें और Thanks for watching.